बंगाल की सड़कों पर मौत का तांडव चल रहा है। ये बात वहाँ के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर की स्टेटमेंट है, इस भूलिए मत इस चीज़ को। उन्होंने आज ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि बंगाल में किसी भी कीमत पर हिंसा को हिंसा, किसी तरह की हिंसा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो जो भी बातें हुई हैं, गवर्नर ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते हुए जब ममता बनर्जी ने उनको मना किया कि आप मुर्शिदाबाद ना जाएं, अभी फिलहाल वो मालदा में वहाँ पे जाके पीड़ितों से मिले, वो जो मुर्शिदाबाद के जो हिंसा पीड़ित थे, और वो मुर्शिदाबाद भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मना करने के बावजूद इन वहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह के सेंट्रल फोर्सेज अभी भी वहाँ पर लगी हुई हैं, और NHRC की भी टीम वहाँ पे जाने वाली है। और जो तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, वो कहीं ना कहीं पर वो दिख रहा है कि जो मामला लग रहा था, और शायद ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि चुप रह जाएंगी तो ये मामला थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा है। कि गवर्नर का स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ खबर ये भी है कि वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजने वाले हैं, वहाँ मिलेंगे, मुर्शिदाबाद जाएंगे, रिपोर्ट भी भेजने वाले हैं। और रिपोर्ट तो वो लगातार कई महीनों से या कई हफ्तों से बंगाल की रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति को लेकर के। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मतलब वो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें आपको किस तरह से आप देखते हैं कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले टाइम में मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं? ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल की इस वक्त दिखाई दे रही है, चाहे लोग इसे सियासी चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि वाकई सामान्य नहीं है। ऑल इज़ वेल तो बिल्कुल नहीं है। आप ये बात कह रहे थे अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि ममता बनर्जी ये महसूस कर रही थी कि शायद अगर कुछ और खामोशी रखें वो अपनी, तो परिस्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी, समय आने पर चीज़ें सब सामान्य होती दिखाई देगी और फिर वो इससे निकल जाएंगी। लेकिन एक कदम आगे, ना सिर्फ उन्होंने इस पर अपनी खामोशी तोड़ी, बल्कि ये कह दिया कि जो गैर मुर्शिदाबाद के या मालदा के लोग हैं वो वहां पर ना आए, सिर्फ स्थानीय लोग ही आए, इंक्लूडिंग राज्यपाल दौरा कर रहे हैं तो उनसे ये दरख्वास्त करती हैं कि आप वहां का दौरा ना करें। इस पे तो नियत पे शक होता है कि बाहर के लोग ना आए, मतलब कोई जाने ना। ये बहुत बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि राज्यपाल अगर वहां जाना चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आश्वस्त कर सकती थी कि देखिए किस तरीके से अगर परिस्थितियां यहां पर गड़बड़ाई हैं तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, आप भी चलिए और देखिए। नहीं, और इसमें प्रशांत एक बहुत और इंपॉर्टेंट ये है कि खुद नहीं गई अभी तक। वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वहाँ हिंसा होती है, वहाँ के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। एक तबके, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे कोई दंगा हुआ है, आपने एक तबके को, एक वर्ग को मारा गया, वहाँ पे 3 लोगों की मौत भी हो जाती है। मुख्यमंत्री को अभी तक वक्त नहीं मिला वहाँ जाने के लिए। लेकिन जब इतने दिनों के बाद, जब कई दिन हो चुके, उसके बाद वहाँ के गवर्नर जाना चाह रहे हैं, उनको भी मना किया जा रहा है। वो खुद भी नहीं जा रहे, गवर्नर को भी मना कर रही है। अब इससे क्या संदेश देना चाहती है, ये समझ में नहीं आ रही। इसके 2 पहलू समझ में आते हैं साफ तौर पर। ये ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही हैं कि जो भी गैर स्थानीय लोग हैं वो वहां पर ना जाएं, राज्यपाल वहां पर ना आए, परिस्थितियां और बेहतर हो जाएगी, कुछ और वक्त दीजिए, जो हम कर रहे हैं। अभी मंसूर भाई मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, उनका मैं एक कार्टून देख रहा था, प्रकाशित भी हुआ, उसमें आग भड़की हुई दिखाई गई है। उस कार्टून में अब कलाकार हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की उन्हें भी आज़ादी है, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग भड़की हुई है और फायर ब्रिगेड का पाइप हाथ में हैंडल लेकर ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन पाइप के ऊपर वो खुद खड़ी दिखाई दे रही थी। ये एक सटायर है, उस कलाकार का एक सटायर है उस परिस्थिति पर, राजनीतिक बयानबाजी चाहे जो भी हो। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि कोई स्थानीय लोग नहीं है वो यहाँ पर ना आए, राज्यपाल भी यहाँ पर ना आए, जबकि वो कह सकती थी कि आकर देखिए किस तरह से हम सख्त एक्शन ले रहे हैं इस तरह की स्थिति पर। हालांकि उनके इस बयान का ये मतलब निकालने की या उनकी ओर से जताने की कोशिश है कि थोड़ा वक्त तो दीजिए, परिस्थितियां और काबू में आ जाएगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर इसका क्या दूसरा मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां सामान्य नहीं है, आप ये खुद मान रही हैं कि वहां पर बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस तरह की खबरें आई, 3 लोगों की जान चली गई, पिता पुत्र को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब पलायन वहां से हुआ है। जो लोग मालदा पहुंचे हुए हैं वो किस तरह से रोते हुए, जार आंसू बहाते हुए, महिलाएं, बच्चों, उनकी तस्वीरें देखिए ना। ये तो कहीं से भी कोई पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक दल के नेता तो नहीं होंगे जो ये इस तरह से आंसू बना रहे हैं। वो निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद के लोग हैं जो मालदा में वहाँ स्कूलों में शरण लिए हुए हैं, रोते हुए अपनी व्यथा कथा कह रहे हैं। किस तरह से उन्होंने बताया, जब हम उसे देख रहे थे, सुन रहे थे उन चीज़ों को, उस परिवार की कथा को, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ हथियारबंद लोग थे,
बकायदा हथियार के दम पर पूरे परिवार को, महिलाओं को, बच्चों को डराया धमकाया गया, प्रताड़ित उन्हें किया गया, दुर्व्यवहार भी उनके साथ हुआ। जिस तरह से वो जार जार आंसू बहाते हुए अपनी बात कह रहे थे, और क्योंकि वहां उन्हें बिल्कुल निश्चित रूप से रखा होगा कि अब यहां और रुकना उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। उसके बाद ये पलायन हुआ है। जब वहां पर पहुंचे तो खबर ये भी आई कि कुछ लोग वापस आए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग पलायन करके वहां से गए हैं जान बचाकर। देखिए ममता बनर्जी को यही दिखाने और बताने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए उन लोगों के जिन्होंने इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया। अगर दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद थे तो वहाँ की, देखिए टीएमसी पार्टी है उनकी, ममता बनर्जी को वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के हर एक नागरिक की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी यहाँ पे इस कम से कम इस मामले में तो कहीं पर इतनी बातें दिख नहीं रही हैं। उनके आज तक एक बार भी किसी भी तरह से ऐसी बात नहीं आई है जो क्रिटिसिज्म करते हुए उनको सुना गया हो, या उन्होंने उसकी कहा होगा, इस तरह की बात कही होगी कि भाई जो अगर ऐसे इस तरह से करेगा उसके साथ बड़े कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इनफैक्ट जब योगी आदित्यनाथ ने जब यहाँ से ये कहा कि भैया आप दंगाइयों को डंडा से निपटिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उल्टा वो भला बुरा वो निजी कमेंट करने लगे योगी खिलाफ। योगी ने तो ये कहा था कि अपराधियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। आप चुप हैं, लेकिन उन्होंने चुप्पी तोड़ी भी तो क्या तोड़ी, तो वो उस पर योगी पे अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो ममता बनर्जी की हालत ये होगी कि उनको जो भी कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है, उनको बताने की कोशिश करता है कि जो उनका धर्म है बतौर सीएम जो वहाँ कर सकती है, वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ करें, वो उल्टा वो जो भी बोलता है उसके खिलाफ वो बोलना शुरू कर दें, उसको पॉलिटिकल उसको इस तरह से लेना शुरू कर देते हैं। उन्होंने दिया ही है, बयान ही दिया है कि ये राजनीतिक तरीके से बाहर के लोग आए किए। अब सबसे बड़ी बात ये कि ठीक है, अगर एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए, आप राजनेता हैं, आप राजनीतिक बयान ही देंगे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने ये किया है, स्थानीय तौर पर वहां मशीनरी राज्य की अपनी तो है, किन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी उनकी मशीनरी की ओर से की गई है, और क्या ऐसे कोई पुख्ता सबूत सामने आ गए? नहीं, उससे भी खतरनाक, प्रशांत बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया था ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ के लोगों ने बांग्लादेश से लोगों को दंगाई को लाते हैं, और वो फिर जब यहाँ पे हिंसा करते हैं तो उसको फिर वापस भेज देते हैं। इतना गंभीर आरोप बिना किसी सबूत, बिना किसी बात के अपने सीमा सुरक्षा बल अपनी बीएसएफ पे लगा रहे हो जो वहाँ पे सुरक्षा में लगी है। इसका मतलब तो यह है कि आप कहीं ना कहीं पर खुली छूट, एक तरह बांग्लादेश को क्लीन चिट दे रहे हो, या फिर जिन्होंने भी हिंसा में शामिल है उनको क्लीन चिट दे रहे हो, और जो वहाँ पर जिन लोगों ने किया, अगर ऐसी बात है तो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, काफी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो वो कौन थे जो जिनको गिरफ्तार किया गया है? क्या वो बांग्लादेश के लोग हैं? बिल्कुल सही बात है। और इसमें अब एक बात और जोड़ने की है कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या आप उन पर अविश्वास जता रहे हैं? ये राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का मैसेज जाएगा कि खुद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा एजेंसी पर अविश्वास जताती है, उन पर आरोप लगा रही है सीधे सीधे कि इस तरह से वो एजेंसी कर रही है या वो सुरक्षा संगठन कर रहा है। दूसरी सबसे खास बात ये दरअसल सियासी तौर पर इसलिए ज्यादा दिखाई दे रहा है, या दोनों ओर से तीखे बयानात इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि अगर घुसपैठ हो रही है फिर प्रश्रय कौन देता है, कौन उन्हें आधार कानून कौन बनवाता है, कौन उन्हें अपना करीबी मान करके उनकी आगे की जीवन को और ज्यादा सुगम, उनको वोटर आईडी कार्ड दिला रहे हैं, उनको आधार कार्ड दिलवा रहे हैं, तमाम चीजें लगातार वहां पर बेरोक है। इनफैक्ट जब अभी कुछ इसमें प्रशांत जब ये बात छिड़ी है तो मैं भी कह दें कि कुछ समय पहले जब गृह मंत्रालय ने वहां पर जब फेंसिंग होने के लिए जमीन मांगी गई थी, तो ममता बनर्जी सरकार ने वहां पर जमीन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फेंसिंग नहीं हो पाई है। तो तमाम चीजें हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो तो एकदम खुली बात है। और जिस तरह से अभी और हम जहां तक सेंट्रल फोर्सेस की बात की, आज भी अगर वहां पे शांति है तो शांति उस वजह से केंद्रीय फोर्सेस वहां पे लगी हुई हैं। वहां की पुलिस से जब कंट्रोल में स्थिति नहीं आई है तब वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को लगाया है, हाईकोर्ट ने किया इस चीज को लगाया, हाईकोर्ट ने कल फिर से कहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर राजनेताओं के बयानों को राजनीतिक बयान भी मान ले, कोर्ट के बयान को तो निष्पक्ष ही बयान मानना पड़ेगा। जब वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय बलों को ही अब यहां पर मोर्चा संभालने की जरूरत है, इसका मतलब है कि उन्होंने भी जांचा परखा और देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये व्यवस्था है और राज्य स्तर पर भी है, लेकिन राज्य की मशीनरी नाकाम है इसको करने में, संभालने में। ऐसा क्यों? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। अब तो अगर राज्य के स्तर पर ये संभाल नहीं गया है तो फिर इसकी सीधे जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की होती है, वही लीडर होती है। अब देखिए, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लेने से भाग रही हैं, गवर्नर को भी जिम्मेदारी लेने से मना कर रही हैं, और जो वहाँ पे हालात हैं, शांति जो दिख रही है एक्चुअली में शांति है नहीं, वो एक किस्म का वो एक शायद समय का खत्म होने, इसको इंतजार किया जा रहा है कि मामले पर से जल्दी से ठंडा पानी पड़ जाए, और फिर वही हालात जो वहाँ पे जिस तरह से डराने का भगाने का जो माहौल रहा है, पहले भी चीज़ें वहाँ पे आती रही हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को डरा करके हिंसा करके वहाँ से भगा दिया गया, और वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया,
कुछ इस तरह के हालात इस बार भी लग रहे हैं, क्योंकि और लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जब गवर्नर जिस तरह से जिस मूड में हैं और जिस तरह से वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजने की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि वहाँ पे मतलब जिस तांडव चल रहा है, मौत का तांडव चल रहा है, ये बहुत गंभीर बात है। और अभी जब देखिए गवर्नर वहाँ मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे, वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वहाँ किसी देकर क्या उनका रिपोर्ट देते हैं, ये बहुत देखने वाली बात है। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, हालांकि वहां चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से वो व्यवस्था को संभाल सकती हैं, ऐसी उम्मीद उनसे की जाती है बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन जब वो नहीं दिखाई दिया है, तब कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों को यहां पर आकर के स्थितियां संभालनी पड़ेगी। अब खास बात यह है कि इसे सियासी तौर पर अगर सिर्फ बयानात के जरिए कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक मुद्दा था या फिर आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस तरह से हो रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? चाहे आरोप इस पक्ष पर लगे या फिर स्थानीय सरकार पर लगे, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही बनती है कि अगर स्थानीय मुद्दे वहां नहीं संभल रहे, और ये सिर्फ ताजा मुद्दा नहीं है मुर्शिदाबाद का कि यहां से पलायन, इसके पहले से इस तरह की ये पुनरावृत्ति है। तो इसलिए भी एक बात तो बनर्जी तय का है कि लगातार जो गवर्नर के निशाने पर, सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर भी ममता बनर्जी, वहाँ की सरकार है, वहाँ का प्रशासन है और तमाम एजेंसियां वहाँ पर देख रही हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और कुछ न कुछ तो ऐसा है कि ये लगता है ना कुछ जब बहुत बड़ा होने वाला होता है उसके पहले की खामोशी वहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हालात बहुत सुधरने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कैसे सुधरेंगे जब वहाँ की सीएम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वहाँ जो कुछ हुआ उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सिर्फ आरोप लगाने पे। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में गवर्नर का जो गवर्नर से वैसे भी उनका 36 का आंकड़ा रहा है, ममता बनर्जी का पहले से ही रहा है, और अभी जिस तरह से गवर्नर जिस तरह से इसमें एग्रेसिव दिख रहे हैं, आगे फ्रंट फुट पे दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जो कि ममता बनर्जी और वहाँ की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। अभी देखने वाली बात है कि भविष्य में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सभी का मकसद होगा हालात सुधरे, काबू में आए और शांति व्यवस्था कायम। बिल्कुल, तो हमारी नजरें वहाँ बनी रहेंगी। तो फिलहाल के लिए हमें भी इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।